हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो कवर करेंगे सब क्वेरी। पिछले कुछ वीडियोस में हमने जॉइंस को कवर किया, जिसमें हमने लेफ्ट, आउटर, राइट, इनर, बहुत सारे जॉइंस कवर किए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। बट कि अब ये हम पढ़ने जा रहे हैं सब क्वेरीज, कि ऐसा नहीं है कि हम केवल और केवल जॉइंस से ही काम होगा। हमारे पास सब क्वेरी की भी इंपॉर्टेंस है। सब क्वेरी के भी थ्रू हम क्वेरी लिखते हैं, बट दिस इज अ ओल्ड मेथड। ओके, सो रादर देन नॉट टू यूज सब क्वेरी, बट आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्वेरीज और सब क्वेरीज ये कहीं भी यूज आ सकती हैं। और जनरली आप यूज करेंगे तो कोई लाइक इशू नहीं है। बट आपको मेन क्या होता है कि चीज इतने इम्पोर्टेंट है या नहीं है, बट आपको आनी जरूर चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू के क्वेश्चंस में बहुत ही ज्यादा क्रूशियली इसमें ग्रिल किए जाते हैं पर्सन कि ये क्या है, ऐसा क्या है सब क्वेरी के अंदर। तो सब क्वेरी आपको भी पता होना जरूरी है। ओके, तो हम सब क्वेरी की बात करते हैं। तो सब क्वेरी पहले तो होती क्या है वो समझा देते हैं। सब क्वेरी, जब हम किसी क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी लिख देते हैं, ओके, तो वो क्या बन जाती है, सब क्वेरी। इसमें क्या है, एक क्वेरी, उसके अंदर एक और क्वेरी। तो पहले अंदर वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, फिर ऊपर वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, एंड दिस वुड बी द सीक्वेंस। ओके, तो दो तरह की क्वेरी होती है, एक नॉन रिलेशनल और एक रिलेटेड क्वेरी, को रिलेटेड सब क्वेरी, जिसमें कि हम अभी देखेंगे कि ये क्या जो मैं कह रहा हूं उसका क्या सेंस है। ठीक है, कमिंग to the non-correlated. Non-correlated, that means independent. Both the queries are independent, but होती सब क्वेरी है बट independently है। ओके, इस एक क्वेरी का रिलेशन दूसरी क्वेरी से कोई नहीं है। अब इसे देख भी लेते हैं कि कैसे ऐसा सिनेरियो हो सकता है, और मैं इसको थोड़ा समझाऊंगा कि ऐसा सिनेरियो बहुत अलग तरीके से हो सकता है। तो देखते हैं, आते हैं SQL सर्वर पर। ये क्वेरी देखिए, इस क्वेरी के अंदर अगर मैं इस क्वेरी को समझते हैं कि इस क्वेरी में क्या मतलब है। देखिए, मेन क्वेरी है ये ऊपर वाली। ओके, ये है सब क्वेरी जो ब्रैकेट के अंदर है। अच्छा, इन दोनों क्वेरी को अगर आप ध्यान से देखें तो सब क्वेरी ये है। अब सब क्वेरी पहले एग्जीक्यूट होगी। ओके, सीक्वेंस वाइज सबसे पहले क्या होगी, एग्जीक्यूट सब क्वेरी। सब क्वेरी क्या कह रही है कि मुझे एवरेज चाहिए, किसका, सैलरी का, और वो भी सभी एम्प्लॉयज का। ओके, सभी एम्प्लॉयज का। तो इट कुड बी एनीथिंग। ओके, कि यहां पे उसे सैलरी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है डिफरेंट सिनेरियोज में। ओके, लेट्स सपोज सेल्स हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। तो अब जैसे कि ये जो क्वेरी है, हालांकि टेबल सेम है, पर इसमें देखेंगे कि कोई रिलेशन नहीं है। अगर दूसरी भी टेबल होती, लेट्स सपोज कि डिपार्टमेंट होती या कोई और टेबल होती, ओके, जहां पे मुझे इस तरह का कुछ भी डिटेल चाहिए होती, तो मैं इजीली उस लाइक टेबल को यूज करके उसको मैं एक एग्रीगेशन फंक्शन लगा करके, तो ये काम करेगा प्रॉपर तरीके से। तो अब देखिए कि पहले ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, ये क्या लेके आएगा, एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। ठीक है, और ये क्या करेगा, जो भी वैल्यू आएगी वो इधर डाल देगा, और उससे ज्यादा, मतलब एवरेज हर किसी की जो एवरेज सैलरी है उससे ज्यादा कौन कौन से एम्प्लॉयज हैं, ओके, उनके नाम और सैलरीज। समझ में आया होगा कि ये है नॉन रिलेशनल। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दी मेन क्वेरी एंड सब क्वेरी। ओके, तो एक बार रन करके देखते हैं। लेट्स रन इट। तो आप देख सकते हैं कि इसको मैं ऑर्डर बाय लगा देता हूं, सैलरी। ठीक है, आप
असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे भी आपको दिखता है, मैंने लगा दिया असेंडिंग ऑर्डर में। और आप देख सकते हैं कि ये कितने एम्प्लॉयज हैं, 4992 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से सभी लाइक उस ऑर्गेनाइजेशन में सभी एम्प्लॉय सब उसके एवरेज सैलरी से ऊपर है। ठीक है, अब देख लेते हैं एवरेज सैलरी है क्या। इसको रन कर दें स्पेसिफिकली, तो एवरेज सैलरी कहलाती है 75,056। अब जिससे भी इनकी सैलरी ऊपर है वो सारे एम्प्लॉय, तो आप देख सकते हैं सीक्वेंस वाइज। ओके, पहली सैलरी ये है। ओके, क्योंकि एवरेज सैलरी ये इस मनीष रॉय की ज्यादा है, मतलब एवरेज सैलरी से ज्यादा है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हो सकता है ये इधर ना ऐसा ना हो, लाइक सिनेरियो कभी हो सकता है कि आपको आईडी निकाल रहे हो और वो आईडी किसी दूसरी टेबल में हो और यहाँ पे उस आईडी को ही आपको स्पेशल सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे उस तरीके से भी टेबल से आपको मैक्स आईडी ले सकते हैं या मैक्स डेट ले सकते हैं। तो देर इज ए नो रिलेशन बिटवीन दिस टेबल एंड दिस टेबल। अभी फिलहाल के लिए ये दोनों टेबल सेम है, बट उसके पीछे मैंने रिलेशन कोई नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी। आते हैं कोरिलेटेड सब क्वेरी। अब कोरिलेटेड सब क्वेरी क्या है कि अगर सब क्वेरी जो है और क्वेरी जो मेन क्वेरी, इनके बीच में रिलेशन है। ओके, सो डिपेंड ऑन द आउटर क्वेरी। ओके, जो इनर क्वेरी होती है, एग्जीक्यूट वंस फॉर एवरी रो, ये हर रो के लिए रन होगी। इसका एग्जीक्यूशन पैटर्न अलग होता है। रेफरेंस आउटर टेबल कॉलम्स एज वेल। ओके, इसमें रेफरेंस दिया जाएगा आउटर कॉलम का भी। सो कोई नहीं, लेट्स मूव टू दी ओवर हेयर। आप यहां देखिए, अब इस क्वेरी को देखिए, ये वाली जो क्वेरी है, इस क्वेरी को देखिए। ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए, ठीक है। मैं अब क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि डिपार्टमेंट वाइज, ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है कि मुझे डिपार्टमेंट वाइज की डिपार्टमेंट, अभी तक हम एवरेज देगा सभी एम्प्लॉयज का, इसमें डिपार्टमेंट इररिलेवेंट, लाइक कोई डिपार्टमेंट से रिलेशन नहीं, बट यहां पे मैं कह रहा हूं कि डिपार्टमेंट वाइज, ओके, अगर एम्प्लॉय की सैलरी अपने डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी से ऊपर है तो उन बंदों को हाईलाइट करो। ठीक है, तो मैंने क्या करा, कोई नहीं, ऑलमोस्ट लॉजिक पहले वाला ही है। आप देखेंगे कि इसमें मैंने एवरेज सैलरी निकाली है, बट मैंने क्या कर दिया, रिलेशन मेक कर दिया, रिलेशन बना दिया है। मैंने कहा कि ये जो एम्प्लॉय है, जो मेन क्वेरी है, उसको मैंने एलियास दे दिया ई, और उस एलियास से मैं फुल नेम निकाल रहा हूं, उसकी सैलरी निकाल रहा हूं, उसका डिपार्टमेंट निकाल रहा हूं, और उस डिपार्टमेंट को यहीं पे ही मैंने यहां डिफाइन कर दिया कि वही डिपार्टमेंट निकालना है जिनका कि उन्हीं से, मतलब जैसे कि ये जो डिपार्टमेंट जो निकलेगा उसी डिपार्टमेंट के पद से होंगे। जैसे एडमिन है तो एडमिन के ही एम्प्लॉइज जो उस, लाइक लेट सपोज कि एडमिन है, अब एडमिन में 10 बंदे हैं। अब 10 बंदों में अगर सपोज करो सैलरी 70,000 आया सबका एवरेज, ओके, 10 बंदों की सैलरी का 10,000 आया, तो 10,000 से जिसकी भी सैलरी 11,000 या मतलब बढ़ के है, 10,000 से ऊपर है, वही निकाले। ओके, अगर किसी डिपार्टमेंट की सैलरी सेल्स की 20,000 है, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें केवल अपने ही डिपार्टमेंट से। तो जब हमें अपने ही डिपार्टमेंट से निकालना है तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, रिलेशन बनाना पड़ेगा, और वो भी किससे, आउटर क्वेरी से। तो ये जो इनर क्वेरी है और जो सब क्वेरी है, ये डायरेक्टली बाहर वाली क्वेरी से कनेक्टेड है, इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं कोरिलेटेड क्वेरी। तो अब आप देखिए कि जब मैंने ये ही सेम आउटपुट मैंने ये निकाला है, अगर आप देखें कि लेट सपोज कि एडमिन का एवरेज सैलरी कितना है, तो देखो 75,527 रुपीज इस, मतलब एडमिन डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी आ रही है। अब इसी को मैं कहता हूं कि नहीं, मुझे यही बेसिस पर सभी की, मतलब इसी बेसिस पर
ओके, तो ये देखिए मैंने सारा का निकाला, मतलब सारी सभी डिपार्टमेंट सारे आएंगे, ऐसा नहीं है कि एडमिन आएगा। अगर एडमिन को मैं यहाँ पे वो लगा दूंगा तो वही एडमिन आएगा, बट यहाँ पे अभी देखिए सारे डिपार्टमेंट आ रहे हैं, एडमिन भी आ रहा है और नीचे सेल्स, आईटी, जितने भी डिपार्टमेंट हैं सब आ रहे हैं, फाइनेंस आ रहा है, एचआर आ रहा है, आईटी आ रहा है, तो सब डिपार्टमेंट सारे आ रहे हैं और उसी हिसाब से आ रहे हैं जिस हिसाब से मैंने उन्हें बोला है। मैंने कहा है कि 75,527। आप देखिए मैंने जो ऑर्डर वाइज लगाया हुआ है, किससे, सैलरी वाइज और डिपार्टमेंट वाइज। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये जो सैलरी थी एडमिन की कितनी थी, 75,527, और उसी से ऊपर ही है क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे जो छोटा वाला है ये अंजलि पटेल एडमिन डिपार्टमेंट में, इसकी सैलरी है किससे ज्यादा, एवरेज सैलरी से ज्यादा, किसकी, एडमिन डिपार्टमेंट की। क्लियर। आप देखेंगे कि अगर नीचे वाले होंगे, ये तो ऊपर तो कितना भी जाएगा, ठीक है। आप फाइनेंस वाले देख लो, फाइनेंस वालों की सैलरी बहुत ज्यादा वाइज, नहीं नहीं उससे भी कम है, एडमिन वालों से भी कम है। इसकी देखो कितने जा रहा है, 74,000 तक जा रहा है। तो गाइस क्लियर, आपको सब क्वेरी समझ में आया होगा, इसके यूसेज क्या हैं वो भी समझ में आए होंगे। ओके, जब हालांकि ज्वाइन से काम हो जाए तो सही है, इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि ज्वाइन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो हालांकि आप सब क्वेरी को भी आना चाहिए क्योंकि इंटरव्यू के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, तो आपको आना चाहिए। अब देख लेते हैं एक बार कि अगर हम ऐसी अगर क्वेरी आती है और उससे हमें जॉइंस में कन्वर्ट करना है, ओके, कोरिलेटेड क्वेरी को, तो कोई नहीं। अब जैसे कि ये देखिए, ये जो वाला है इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं और यहाँ पे मैं अब यही देखो कोरिलेटेड क्वेरी को मैं जॉइंस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब इसमें ये कैसे, ये थोड़ा समझने के लिए अच्छा रहेगा कि ये देखिए मैंने पूरी पूरी क्वेरी को ही एक एज ए वो कन्वर्ट कर दिया, टेबल बना दिया। मैं वो भी दिखाता हूँ कि आप ये कहेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि टेबल मैं कैसे कह रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, फुल नेम, ओके, मुझे सैलरी चाहिए, फुल नेम और सैलरी चाहिए, पर मुझे ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन के लिए मेरे पास स्पेसिफिक टेबल नहीं है, बट मैंने उस क्वेरी को ही टेबल में कन्वर्ट कर दिया है, मैंने उस टेबल को ही कन्वर्ट कर दिया है क्वेरी में। सॉरी, एक सेकंड रुकना। तो अभी आप इस डिपार्टमेंट को मैं इधर भी डाल देता हूं, इधर, ठीक है जी। अभी आप देखिए, मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, मैंने कहा कि ज्वाइन करो भाई साहब, ज्वाइन से ही काम होगा, सेम चीज को हम ज्वाइन से करेंगे। और हमने कहा कि ठीक है, हमारे पास ये कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, पर हम एक काम करते हैं कि हम इस पूरे ही क्वेरी को एक एलियास दे दिया। और एलियास आप जानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट होता है सिस्टम के अंदर, इसके नाम से, डी नाम से एक टेबल क्रिएट हो गई होगी जब हम इसे रन करेंगे क्वेरी। तो क्योंकि ये क्वेरी है, टेबल नहीं है, फिजिकल टेबल नहीं है, तब इसने क्या करा, मेमोरी में एक टेबल क्रिएट कर दी, किसके नाम से, डी नाम से। ओके, अब हमने कहा कि इसी डी नाम से, इस डी से एक क्या कर दो, ज्वाइन बना दो, डी डॉट डिपार्टमेंट और डी डॉट ई डॉट डिपार्टमेंट। ये इनर क्वेरी है और ये आउटर क्वेरी को हमने कैसे कन्वर्ट कर दिया, ज्वाइन में कन्वर्ट कर दिया। सो ये जो अप्रोच है ये आपको समझ में आ रही होगी। इसमें क्या है, मैंने इजीली उस क्वेरी को ही, जो सब क्वेरी को ही मैंने एक टेबल में डाल दिया, एक एलियास में डाल दिया, और इससे मैं उसे ज्वाइन से इजीली कर सकता हूं। तो आप भी इसी तरीके से इनर ज्वाइन को, या आप सब क्वेरी आपको मिलेगी तो आप इजीली उसे, अगर कन्वर्ट क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, कोई कहता है कि नहीं इसे कन्वर्ट करके दिखाओ, तो पॉसिबल है उसको ही, सब क्वेरी को ही, जो इनर क्वेरी, जो सब क्वेरी है, उस क्वेरी को आप क्या करना है कि आपको उसको एक एलियास में डाल दो। एलियास में डालने के लिए कुछ नहीं होता है, उसके ब्रैकेट लगा दो, ज्वाइन के बाद ब्रैकेट लगा दीजिए और उसका नाम दे दीजिए डी, और उसके बाद उसे ज्वाइन कर दीजिए।
इज जस्ट सिंपल। ओके, और ये डिपार्टमेंट पहला जो कॉलम है, आप इसके कुछ भी बना सकते थे। आप डिपार्टमेंट प्लस मैनेजर या कुछ भी है, हालांकि जिससे ज्वाइन बन सकता है बना सकते हैं आप। मेरा डिपार्टमेंट से बन रहा है, मेरा काम हो गया। तो सो आपको समझ में आ गया होगा। अब लेट्स रन दिस। इसमें मैं कह रहा हूं कि सैलरी जिसकी डिपार्टमेंट से ज्यादा हो वो ही दिखा दे। सेम काम यहाँ पे भी हो रहा है, और इतने ही नंबर ऑफ रोज आ रहे हैं जितने नंबर ऑफ रोज पहले थे। ओके, तो आप देख सकते हैं 4995 इतने ही रोज पहले भी आ रहे थे। सो आई होप ये आपको समझ में आया हो। इनर, ओके, लाइक सब क्वेरी, रिलेटेड, कोरिलेटेड और नॉन कोरिलेटेड। कुछ और चीजें जो मैं आपके साथ लाइक कोई भी इंटरव्यू ये पूछ सकता है, विच वन इज फास्टर, ज्वाइन और कोरिलेटेड क्वेरीज। सो इसका आंसर आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि ये जो सब क्वेरी है ओल्ड अप्रोच है। तो मेनली जो फास्ट है वो ज्वाइंस ही होते हैं। बट आपको एक बार फिर भी एग्जीक्यूशन प्लान जरूर ट्राई कर लेना। अब एग्जीक्यूशन प्लान क्या होता है वो भी मैं आपको कुछ अगले वीडियोस में समझाऊंगा। बट अभी फिलहाल के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि सब क्वेरी क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। ओके, क्या हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं जॉइंस में? बिल्कुल कर सकते हैं, और हमने किया भी है और आपने रिजल्ट देखा भी है। ओके, सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए ठोक के, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि अगले सारे वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप देखते रहें। ओके, सो गाइस एंजॉय करिए, और मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।